कंपनी का नाम क्या है? ग्लोबेक्स इमिग्रेशन। अच्छा। तो इनकी हमारे पास कॉल आती है जनवरी में, तो मैं इनके पास गया हूँ, जाके इनसे मुलाकात करी है। वहाँ पे इनके सीआरओ होते हैं जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर थे, जी। शकील साहब थे, शकील अहमद नाम था उनका। अच्छा। तो उनसे मुलाकात होती है, उन्होंने मुझे तमाम चीज़ें दिखाई, उन्होंने अपने ऑफिस के एड्रेस बताए, सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने कहा कि जी आप पहले तसल्ली करें, आप हमें वेरीफाई करें अच्छा। कि वो आप आके प्रोसेस करवाएं। उन्होंने हमें बताया कि जी हमारा यूके बेस्ड हमारा काम है, हमारा हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। अच्छा। तो और अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारा ब्रांच ऑफिस रियाद में अल्फसीला टावर है, उसके 18वें मंजिल पे, आप वहाँ पे भी चेक करवा लें। अच्छा। में भी हमारा ऑफिस है। इसके अलावा दोहा जो कतर है वहाँ पे भी हमारा ऑफिस है। और इतनी अभी हद तक अपनी तसल्ली करवाई थी इन लोगों ने? मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो मैंने जो है कि वो रियाद वाला ऑफिस मैंने इनका पहले, सबसे पहले मैंने जो है कि वो वेरीफाई करवाया, वहाँ पे ये मौजूद थे, इनका ऑफिस मौजूद था। अच्छा। तो बंदे हैं वो वहाँ पे खुद गए। लंदन मैंने अपने दोस्त के जरिए इन्फॉर्म करवाया, तो वहाँ की भी ये इनकी जो ऑफिस थी वो बिल्कुल जिनियन निकला। अच्छा। दुबई जो है वो भी जिनियन निकला। ठीक है। तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया, मैंने कहा नहीं लोग अथेंटिक हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं इनके पास, मुझे 1-1.5 महीने लगा इनको वेरीफाई करने में। मैं इनके पास हूँ फरवरी के बिल्कुल लास्ट में, और अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो है कि वो इनरोल करवाया इनके पास। देन जो है मुझे इन्होंने एक प्री वीजा इशू करके दिया है। वो दिया था 2 तारीख तीसरे महीने को। तो अच्छा, मैंने कहा कि जी आप इसको भी आप वेरीफाई करवा ले, मूफा के ओरिजिनल वेबसाइट है और सऊदी एम्बेसी के वेबसाइट पे। मैंने कहा ठीक है कर ले। तो मैंने मूफा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको जो है कि सर्च किया। बेटा टीवी ऑन कीजिएगा, मुझे पता कैसे चलेगा वो जो बोल रहे हैं। मैं लिपसिंग साथ चेक कर रही हूँ, पीछे टीवी ऑन कीजिएगा। अच्छा, फिर? तो हमने मूफा की वेबसाइट पे भी सर्च किया, वो बिल्कुल जिनियन मूफा की वेबसाइट पे सर्च हो रहा है, ठीक ऑन है। हो रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, हमने और भी जगहों से वेरीफाई करवाया, अपने दोस्त अहबाब जो हमारे सऊदीया तो में थे आपने उन्होंने कहा कितने कि पैसे दिए जो फ्रॉड का आपको अभी ईद के बाद पता चला कि ताला लगा के लोग भाग गए, नंबर चेंज कर दिए, बंद कर दिए, सब कुछ कर दिए? आपको इनके फ्रॉड का जब पता चला तो ये फिर मुझे बता दीजिए सारी डिटेल कि कितने पैसे दिए थे आपको? 80 लोग टोटल हैं जिन लोगों ने इस तरह से अभी हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया, कानून का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे आप अपना अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट दिया था आपने, और किस जगह पे आप, किस मुल्क में जाना चाह रहे थे जॉब के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स थी आपकी? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे जो इन्होंने प्रोवाइड किया था वो मजमुआ बिन लादेन का इन्होंने किया था। और जिसपे जो इन्होंने मुझे सैलरी जो ऑनलाइन भी शो हो रहा था मूफा की वेबसाइट पे, मेरे प्री वीजा के ऊपर 8,500 रियाल मुझे जो है कि वो मंथली बेसिक मेरी तनख्वाह थी। और अच्छा। 600 जो सऊदी रियाल है वो मुझे फूड अलाउंस दिया जा रहा था। ठीक। आपका आपको टोटल कितना अमाउंट लिया आपसे? मुझसे मैंने इनको 2,60,000 रुपए पे किया था। मुझे इनकी कॉल आती है इस ग्लोबेक्स इमिग्रेशन के जो ऑनर हैं रिजवान कुरैशी, हाँ। जो कि एक बंदा था। तो इसने मुझे अप्रैल के 4 तारीख को फोन करता है अपने यूके के नंबर से कि वकार आप कैसे हैं। मैंने कहा सर अल्लाह का शुक्र है। बोले, उन्होंने कहा कि जी अच्छा वकार एक काम करें, आपको मैं 28 तारीख के बजाय आप 18 तारीख को ट्रैवल कर सकते हैं, अप्रैल के इसी ईद के फौरन बाद। मैंने कहा सर मुझे कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। आपने तो मुझे अब रिजाइन दे दो। मैंने तो रिजाइन दे दिया, ईद के बाद तो मैं घर पे हूँ। तो ठीक आप है मुझे 28 जी, 18 जल्दी को बताइएगा, टाइम हमारे पास कम है। फिर आगे? तो 18 को जो है कि इन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि अपने ड्यूज आप क्लियर करें। मैं चांदनाथ वाले दिन इनको अपना ड्यूज क्लियर करने के लिए गया हूँ, ठीक ड्यूज है। वगैरह क्लियर। इन्होंने कहा कि पीर को आप हमें पासपोर्ट जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। ताकि हम आप एक्टर करवा दें और आपको सारी चीजें क्लियर कर दें। ठीक है। पीर को जब पहुंचे तो इनके ऑफिस में ताला लगा हुआ था। हमने दरख्शा थाने भी गए, उनको एप्लीकेशन दिया, एफआई में भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक कोई। कॉल भी शामिल करना चाहेंगे आपकी इसी बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं हसीब बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर से। जी हसीब, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और कहूँगा कि आप मेरी बहुत फेवरेट एंकर हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आज मैं जब टीवी देख रहा था तो आपका ये प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ और मैं खुद इस चीज का तजुर्बा दसा हुआ हूँ। और मैं आपसे कुछ अपना शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग ये सुने और नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत ना करे जो मुझसे हरकत हुई। बिल्कुल। मैं भी एक्चुअल जो है इस केस में हूँ कि मैंने दुबई के लिए पैसे दिए थे।
अच्छा, इसी केस में आप भी शामिल हैं? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, इनका पूरा एक नेटवर्क है, पूरा इनका एक बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि पूरा माफिया है ये। ओके। और इसके अंदर कोई एक आदमी नहीं है, इसमें पूरा एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क से मुराद ये, पहले ये एरिया के अंदर खूब अच्छा सा ऑफिस लेते हैं, अच्छा। फिर बहुत अच्छे तरीके से रिसेप्शनिस्ट बिठाते हैं। हाँ। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ जो फुकदान है वो है इंग्लिश का। हाँ। और वो इंग्लिश में, और जैसे ही आप जाएंगे तो चाय और ठंडा वंडा बहुत आसान रिसेप्शन देंगे वो आपको। हाय हाय हाय। और वो अपना गेटअप ऐसा लगाया हुआ है कि आपकी सोच है। अच्छा, तो हम तो नहीं देख जाहिर सी सकते, बात है, आगे देख से के क्लाइंट तो- घेरना है, बेवकूफ़ बनाना है, पैसे ईटने हैं, उल्लू बना के तो पैसे ईटे जाते हैं, तो अपना दुकान चमका के आप लोग से पैसे ईटे, उन्होंने बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो साहब जो थे 5 वक्त के नमाजी भी थे, बहुत बड़ी दाढ़ी भी थी, टोपी भी लगाए हुए थे, हाथ में तस्बीह भी थी, हर बात में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ताला वो कर रहे थे। तो मुझ जैसा एक्सपीरियंस होल्डर आदमी मुझसे 5 लाख रुपए लिया दुबई के लिए। ओए होए, 5 लाख। हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये भी एक विक्टिम थे साथ में, और एक तो ये वकार आलम साहब जो हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं उनको, वो भी विक्टिम है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, 80 लोगों ने तो अभी कानून का, मैंने आपको बताया कि दरवाज़ा खटखटाया, बाकी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अभी कुछ सिनेरियो समझ ही नहीं आ रहा होगा, मगर ये वही लोग हैं जिनके पासपोर्ट, जिनकी डिग्रीज, जिनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो इन्होंने पूरी फाइल बनाई थी, अपनी तैयारी की थी, वो सारे के सारे इनके जब्त में, और ये कंपनी भाग गई है, ये कंपनी फ्रॉड निकली है। और इन लोगों की जो ज़िंदगी का पैसा, पूंजी इनकी थी, किसी की माँ ने अपने जेवर बेच के पैसे जमा किए होंगे, किसी बच्चे ने छोटी मोटी जॉब करके पैसे जमा किए होंगे, और किस किस तरीके से, मैं कहती हूँ, अपनी जान मार के ये पैसा जमा करके इन लोगों को दिया गया होगा। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतना पैसा जमा करने में, मगर इन खबीसों ने ऐसी हरकत करके तो इन लोगों का पैसा खा लिया। मगर मैं एक बात बता देती हूँ आपको, अगर किसी ने आपका यहाँ से पैसा खाया है ना, किसी भी तरीके से, नाजायज़ तरीके से, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, मेरा ईमान है आपको अल्लाह ताला उससे डबल भी और किसी और ज़रिए से वो चीज़ तो पूरी कर देगा। मगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के आजमाइश तो कर रहा होता है। तो ये जितने ये घटिया हरकत करके, थोड़ी सी दौलत के लिए उन्हें किसी का पैसा हक खा के, किसी का खून पसीना खा के जो इन्हें हरकत की है ना, ये निस्तो नाबूद होंगे इंशाअल्लाह।